नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, और आपको ये बताएंगे कि इसका देश दुनिया पर, हमारी राशियों पर कैसा असर पड़ेगा और कब तक पड़ेगा। अगर इसका प्रभाव बुरा है तो इसके बुरे प्रभाव को दूर करने का उपाय क्या है, तरीका क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि 3 ग्रहण की श्रृंखला का ये अंतिम ग्रहण है। पहला ग्रहण था 5 जून को, दूसरा था 21 जून को और तीसरा बैक टू बैक 5 जुलाई को ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। ये चंद्रमा का मुख्य ग्रहण नहीं है, ये चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है, जिसमें पृथ्वी की एक हल्की सी छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। एक बात और जानिए कि ये जो ग्रहण है ये भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसका समय होगा सुबह 8:37 पर। 5 जुलाई को सुबह 8:37 पे शुरू होगा और 11:22 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है, भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, लेकिन चूंकि इससे चंद्रमा प्रभावित होगा इसलिए हम सबका जीवन भी इससे निश्चित रूप से प्रभावित रहेगा। ये ग्रहण लग रहा है धनु राशि में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। 5 जुलाई को ये लगेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो लगभग एक पक्ष तक रहता है, यानी 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक इस उपछाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई देगा। धनु राशि जो है वो युद्ध की राशि मानी जाती है, आक्रामकता की राशि है, एग्रेशन की राशि है। इसलिए भारतीय सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा और भारत की कुंडली में छठे खाने की राशि है धनु राशि, इसलिए निश्चित रूप से शत्रु और विरोधियों से थोड़ी दिक्कत बढ़ने की संभावना हो सकती है। विरोधियों की तरफ से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। युद्ध जैसा पूरी तरह न भी हो तो छद्म युद्ध होना, हमारे सैनिकों की हानि होना और तमाम तरह के विवाद होने की संभावना इस समय दिखाई देती है। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, पूरब के इलाके में मुश्किलें ज़्यादा हो सकती हैं, या हमारे पाकिस्तान बॉर्डर के तरफ के इलाकों में भी दिक्कत आ सकती है, यानी पड़ोसियों के साथ छद्म युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। टेंशन काफ़ी बढ़ सकता है, तनाव काफ़ी हो सकता है। अब ये चंद्र ग्रहण है तो ये समझना होगा कि चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, इसलिए भारत के बहुत सारे इलाकों में, खासतौर से बिहार है, असम है, मेघालय का इलाका है, या बंगाल उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बाढ़ की वजह से तबाही आ सकती है। और पश्चिम की तरफ अगर देखें, महाराष्ट्र की तरफ, तो हो सकता है पानी से काफ़ी नुकसान हो, काफ़ी अधिक बारिश हो, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा? चंद्र ग्रहण जो उपछाया चंद्र ग्रहण है 5 जुलाई को लग रहा है। फिर मैं याद दिला दूं, इसका प्रभाव 5 जुलाई से 20 जुलाई तक हम सबके जीवन पर पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए, आपको यात्राओं में सावधानी रखनी है। अगर इस दौरान आपको यात्रा करना चाहते हैं, जाते हैं, तो सावधान रहिए, संतान के साथ तालमेल बनाए रखिए और यूरिन की प्रॉब्लम से, किडनी की प्रॉब्लम से इस समय आपको बचना चाहिए। वृष राशि की बात करें तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, रिश्तों का ख्याल रखना है, परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, किसी तरह का झंझट ना हो, इसका ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खासतौर से पेट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो साझेदारी में, कारोबार में नुकसान हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें, गिरावटें आ सकती हैं, जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिए और लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखिएगा 20 जुलाई तक। कर्क राशि की बात करें तो हालांकि शत्रु विरोधी आपके प्रबल होंगे, आपको परेशान करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपका कर कुछ नहीं पाएंगे और इस समय में आप मजबूती से उभर करके सामने भी आएंगे। और सबसे राहत की बात यह है कि अगर आप करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय निश्चित रूप से आप बदलाव करने की दिशा में सोच सकते हैं।
सिंह राशि की बात करें तो अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखिएगा। अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ का ध्यान रखें। संतान के साथ संबंधों को लेकर किसी तरह लापरवाही मत करिए, वरना संतान के साथ बेवजह के विवाद आपके लिए हो सकते हैं। कन्या राशि की अगर बात करें तो देखिए, माता के स्वास्थ्य को लेके या परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें हो सकती हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यात्रा करते हैं तो दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अलर्ट हो जाइए और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए 20 जुलाई तक। तुला राशि की बात करें तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, कुछ नया घटने वाला है, कुछ नया जीवन में घटेगा जिससे करियर में काफ़ी हद तक बहुत कुछ बदल जाएगा। हालांकि आपको लंबा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बृहस्पति आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी करियर में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको थोड़ी सी मुश्किल में डाल सकते हैं। किसी तरह का अपयश न मिले, किसी तरह की बदनामी न मिले, इसका ध्यान भी वृश्चिक राशि वालों को रखना होगा। धनु राशि, कोई ऐसी सूचना मिल सकती है, घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का देहांत हो सकता है। खासतौर से कोई महिला है तो उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, पारिवारिक जीवन में चिंताएं बढ़ सकती हैं और करियर में कुछ ऐसी सूचना मिल सकती है तो शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं होगी। हालांकि 20 जुलाई के बाद से चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। मकर राशि की बात करें तो नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से आपकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ेंगी, काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा। इस समय हो सकता है आप चेंज ऑफ प्लेस करें, जिस स्थान पर रहते हों वो स्थान बदल करके कहीं अन्य स्थान पर रहने की कोशिश आप इस समय में करना शुरू करें। कुंभ राशि, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, प्रबल रूप से आपकी ताकत उभर करके सामने आएगी और आप जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जिस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके आलोचकों का, जो आपको परेशान करते हैं, उनका मुंह इस समय बंद हो जाएगा। और मीन राशि की बात करें तो देखिए, करियर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस समय बहुत सारे बदलाव आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन ये है आपके लिए कि देखिए, इस समय जो भी बदलाव होते हैं उस निर्णय में सावधानी रखिएगा, किसी तरह के निर्णय में लापरवाही मत कीजिएगा। अब आपने देखा कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। ज़्यादातर जो बेहतर प्रभाव हैं वो कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए हैं। बाकी लोगों के लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्र ग्रहण के समय में, यानी सुबह जो 8:30 बजे से 11:22 तक का समय है, इस समय में आप चाहें तो चंद्रमा के मंत्र का जप कर लें, ओम सोम सोमाय नमः। आप चाहें तो भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय, बहुत ही सुंदर होगा। और ये ना भी करें तो जब ग्रहण समाप्त हो जाए 5 जुलाई को सुबह 11:22 पे, तो उसके बाद सफ़ेद चीज़ का दान कर दीजिएगा। जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी है। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल आदि का या दूध आदि का दान कर दीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कर लीजिए, ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अंतिम बात कह दूं कि चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है इसलिए भी, और चूंकि ये उपज छाया ग्रहण है इसलिए भी, इसमें सूतक के कोई नियम लागू नहीं होंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा है तो पूर्णिमा के जो भी पूजा पाठ हैं, जो भी गुरु की वंदना है, जो भी गुरु की पूजा है वो की जा सकेगी। उसको करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। किसी भी गर्भवती महिला को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर के पट बंद नहीं होंगे। आप जो चाहें खा सकते हैं, पी सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है। तो प्लेनेट पांडे के आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं कि जब हम अपने वीडियोस डालते हैं तो उस पर बहुत सारे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर भी फेंकने लगते हैं कि हमसे संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। देखिए, हमारे जो नंबर है हमारा वो है 9911807700। आप इस नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी हमारा नंबर कोई भी नहीं है। और कोई भी व्हाट्सएप करता है आपको हमारे नाम से या हमारा कोई अन्य नंबर बताता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए स्वयं आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और इधर उधर भटकने से बचें।
फिर से आपको याद दिला दूं कि हर रविवार को हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लाइव समाप्त होने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि जो कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं उसमें से कम 100 प्रश्नों के उत्तर हम जरूर दे सकें, और वो कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो प्लेनेट पांडे के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।